तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स आरएस का आईसीएससी बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 16 मीन एंड मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का नेक्स्ट वीडियो। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बेसिकली मीन से परिचित करवा दिया है कि मीन हम कैसे निकालते हैं। दो लास्ट वीडियो में एक सिंपल मीन करवाया है, फिर एक में डायरेक्ट मेथड से करवाया है, और इस वाले वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो अलग अलग मेथड मीन के। बेसिकली मीन के तीन मेथड बताए थे अलग अलग निकालने के लिए। एक तो सिंपल वाला छोड़ ही दीजिए, तो छोटी क्लासों का था, है ना, फर्स्ट वीडियो वाली। अब बात करते हैं हम अज्यूम्ड मीन मेथड की और स्टेप डेविएशन मेथड की। तो ऑफकोर्स मैं सबसे पहले मेथड की बात कर लेता हूँ, बेसिकली डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड तो लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करवा दिया है। तो अब बात कर लेते हैं वैसे सेकेंड वाले मेथड की, जिसको हम बोलेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। अब ये अज्यूम्ड मीन मेथड क्या बला है उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड का जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया वो x के ऊपर बार a और फिर प्लस में था सिग्मा fi di और डिवाइडेड बाय में आपके पास सिग्मा fi। मतलब इसमें जो एक एक्स्ट्रा चीज था वो क्या था, इस a को एक a था। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तो चलिए इस a को समझते हैं कि एक्स्ट्रा चीज वो है क्या। तो इसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं हम इसको? अज्यूम्ड वैल्यू। अच्छा, ये जो अज्यूम्ड वैल्यू निकलता है ऑफ किससे निकलता है? x से। जो xi रहता है ना, xi रहता है ना, उसमें से निकलते हैं अज्यूम्ड वैल्यू। समझाते हैं कैसे। तो डायरेक्टली मैं आपके पास एक सॉल्व एग्जांपल का एग्जांपल ले लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल फर्स्ट वीडियो में 4 तक क्लियर करवाया था, सेकंड वीडियो में 7 तक क्लियर हो गया था, और अब हम बात करते हैं 8 और 9 की, और इन दोनों के ऊपर 2 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम बात कर देते हैं फटाफट एग्जाम्पल नंबर 8 की। तो एग्जाम्पल नंबर अगर आप 8 देखें तो उसमें आपके पास गिवन है डेली वेजेस, है ना। तो वीकली वेजेस है आपके पास, तो वो xi है और कुछ नहीं है। तो मैं डायरेक्टली xi लिख दे रहा हूँ उसको। ये आ जाएगा 800, फिर आ जाएगा 820, फिर आ जाएगा 860, फिर आ जाएगा 900, फिर आ जाएगा 920, फिर आ जाएगा 980, और फिर आ जाएगा आपके पास 1000। और फिर आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है fi, है ना, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं। तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 19, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा आपके पास 5। तो हमें स्पेशली अज्यूम्ड मीन मेथड के फॉर्मूले से, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले से कीजिएगा, डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले से, तो ऑफकोर्स आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। जो आंसर डायरेक्ट मेथड से आएगा उसी वही आंसर जो आपके पास इस वाले मेथड से भी आने वाला है, तो कुछ अलग नहीं होने वाला। समझ में आ रही है बात? तो चलिए चेकआउट करते हैं फिलहाल हम कि अज्यूम्ड मीन मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, जी हाँ, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें 2 कॉलम बनाने की जरूरत पड़ेगी। एक तो बढ़ेगी आपके पास di निकालने के लिए, di जो होता है वो xi माइनस का a होता है। और एक और कॉलम बनाने की जरूरत पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे fi और di का प्रोडक्ट निकालने के लिए, fi और di का प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें di तो जरूरत पड़ेगी ना, और उसको di को निकालने के लिए हमें a की जरूरत पड़ेगी। और कहीं ना कहीं आपको मैंने a बताया कि अज्यूम्ड वैल्यू होता है किसका? xi का। मतलब एक वैल्यू को अज्यूम करना है कहाँ से? xi में से। बात आती है सर xi में तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं, कौन सा एज्यूम करें? तो मैं आपको बताता हूँ, जो बीच में होगा ना, जो मिडल वाला होगा उसको आप एज्यूम करेंगे। अब बात आती है सर इसमें तो आप 7 हैं तो 3 ऊपर छोड़ देंगे, 3 नीचे छोड़ देंगे, तो 900 होगा, वो एज्यूम्ड वैल्यू हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट जब 8 वैल्यू होंगे तब आप कैसे पता करेंगे? तो आपको समझाता हूँ। जिस केस में 8 वैल्यूज होंगे, जैसे अभी 7 हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, जिस केस में 8 वैल्यूज होंगे उस केस में आप क्या करेंगे पता है? 3 ऊपर छोड़िए, 3 नीचे छोड़िए, बीच में बचेंगे पूरे 2। और अब आती है बात घर की, कोई सा एक ले लीजिए, खत्म बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई सा एक ले लीजिए। आइए अब समझाते हैं कि di कैसे निकाल सकते हैं। तो xi, क्योंकि x जो है वो अलग अलग आएंगे, तो a जो लेंगे अभी फिलहाल वो कौन सा लेंगे? 900 लेंगे। बताइए हाँ या नहीं? क्योंकि xi में से आप एज्यूम करेंगे बिल्कुल बीच वाला, कितना आ जाएगा आपके पास? 900। अब आपको क्योंकि di निकालना है, तो di मतलब d1 निकालना है एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको x1 लेना पड़ेगा, फिर a। x1 मतलब ये पहले वाली वैल्यू, तो ये अगर आपको d का पहला चाहिए तो x का भी कौन सा वैल्यू लेंगे? पहला वाला। तो 800 में से माइनस करेंगे कितना? a, तो कितना बचेगा? 800 माइनस, ऐसे करके 800 माइनस a कितना आपके पास? 900, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 100, यस, विथ साइन।
ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें से माइनस करना है किसको, a को, मतलब 820 में से तो यहाँ की वैल्यू आएगी 820 में से a को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा। आप a की जगह डायरेक्टली 900 लिख सकते हैं बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 80, फिर इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 40, इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0, इसमें से माइनस करेंगे, जी हाँ 920 में से अब 900 माइनस होगा तो कितना बचेगा, प्लस का 20, इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 80, और इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 100। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, क्या आपको DI निकालना आ गया, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए अब क्योंकि आपने DI निकालना सीख लिया है तो आप FI और DI निकाल दीजिए हंसते खेलते। तो FI DI में तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 8 और 1 2 3 4 0 और आ जाएगा आपके पास माइनस का। समझ में आ रही है बात, सॉरी FI और DI है, मैंने क्या कर दिया, सॉरी इस वाले कॉलम में हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, FI DI चाहिए। तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, FI और DI को। तो इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 700, फिर इसे इसको मल्टीप्लाई कर दिए 14 5 70, 14 6 84 है ना, 14 5 70, 14 4 7 98, 14 8 112 और ये आ जाएगा एक 0 और माइनस का भी साइन आएगा। फिर इसका क्या था 19 चौक 76, तो माइनस का 760, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 400, फिर इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 800, फिर इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 500। बताइए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम। मैंने क्या किया, मैं FI DI चाहिए था तो FI और DI को हमने क्या करा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है, क्लियर है, ठीक है। तो आपको बेसिकली अभी जो मैं करवा रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है वो कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए करवा रहा हूँ, उसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे तो ऑफकोर्स सारे के सारे जो डाउट होंगे आपके वो क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब मीन निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो देख लीजिए। इसकी जरूरत पड़ती है तो उसकी जगह आप 900 रख दीजिए, बीच में प्लस। आपके पास जो आपने FI और DI निकालना है उसका सिग्मा चाहिए, मतलब उसका समेशन चाहिए, मतलब उसको जोड़कर चाहिए। तो इसको आप फटाफट क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। अच्छा जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस सबको प्लस माइनस साइन के साथ जोड़ना है। तो पहले इनको जोड़ देता हूँ मैं एक बार, ठीक है ना। इनको जोड़कर माइनस की वैल्यू लिख लेंगे। तो इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, एक बार वो चेक कर लेते हैं। 700 और कितना ये 112 आया था ना, 112, फिर ये 0 था है ना, 1120 आया था और ये 760 आया था। ये आ जाएगा 0 6 2 8 है ना, 7 7 14 1 15 25 1 1 1 2, तो माइनस का 2580 आया। कितना आया आपके पास, माइनस का 2580। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिग्मा FI और DI, अच्छे से जोड़िएगा, माइनस का 2580 और उसमें आपके पास प्लस का आएंगे ये वाले, और 8 4 12 5 1700 आ जाएगा 1700। तो मेरे पास कितना बच जाएगा ओवरऑल, 17 8 25 होता है ना, तो 880 बच जाएगा, 880 बच जाएगा किसका, माइनस का। तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार सही निकाला या नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, माइनस का 880। तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं, अब ये तो हमने प्लस माइनस करा कि माइनस वाले एक साथ कर दिया, प्लस वाले एक साथ कर दिया, फिर प्लस माइनस कर दिया, कितना आ गया, माइनस का 880 आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या चाहिए आपके पास, सिग्मा FI चाहिए। तो ये तो सिंपल आपको जोड़ना आना चाहिए। चलिए यहाँ से शुरू कर, यहीं शुरू कर दे। 14 7 21, 21 और 19, 40 40 और 25 कितना हो गया, 65 65 और 20 कितना हो गया, 85 और 10 95 और 5 100, खत्म। नीचे आ गया कितना आ गया, 100 आ गया। समझ में आ रही बात। चलिए तो अब क्या करें, हम सबकी वैल्यूज पुट कर दें। ये आ जाएगा आपके पास -880 और डिवाइडेड बाय में कितना आ गया 100, तो आ जाएगा x के ऊपर बार, ये आ जाएगा 900, ये प्लस माइनस आपको माइनस ही बना देने वाला, और इसको अगर मैं करता हूँ तो कितना आ जाएगा 8.8 आ जाएगा। अब इनको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, x के ऊपर बार, तो 900 में से 8.8, तो 8 और 0.8, इसका पॉइंट यहाँ पे, इसका पॉइंट यहाँ पे है ना, माइनस करने के लिए ऐसे रखना पड़ता है। 1 0 यहाँ देगा, ये 1 यहाँ देगा, 1 यहाँ देगा, ये 1 यहाँ देगा, 10 में से 2 जाए 8 जाएगा 2, यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ 9 बचा और यहाँ पे 1 बचा, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे, तो कितना आ गया आपके पास। ऐसा कैसे, सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 191 कैसे आएगा, बहुत कम होगा है ना। तो यहाँ पे 9 बचेगा ना, पूरा 8 बचेगा, सॉरी 8 बचेगा, आ जाएगा आपके पास 891.2। तो ये आ गया आपके पास मीन निकल कर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 891.2 या फिर 20, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लास्ट में कितना ही जीरो लगा लीजिए। तो ये कहानी आ गया आपके पास डेली वेजेस, मतलब जो वीकली वेजेस थे ना रुपीज़ में, तो ये आ जाएगा आंसर आपके पास रुपीज़ में। क्लियर होती है इतनी बात, ठीक है। तो जिसमें भी दिए होंगे XI उसी का यूनिट आपके पास यहाँ पे लगा के आपको निकल जाना है। समझ में आती है बात, डन है। और ये आपने समझ लिया एज्यूम्ड मीन मेथड को, समझ में आती है ना बात, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए
आगे की बात कर लेते हैं अब हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड की। तो अगेन पहले मैं फॉर्मूला बता दूं आपको, बार बार फॉर्मूला लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, सो दैट आपको रट जाए। स्टेप डेविएशन मेथड समझ कर याद करना है बेसिकली, वैसे भी स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में जो मीन का फॉर्मूला रहता है उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा रहता है, क्या रहता है, ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई के जगह आ जाता है आपके पास यू आई, और डिवाइडेड बाय में आ जाता है आपके पास क्या कहते हैं इसको, सिग्मा एफ आई है, और मल्टीप्लाई में एच, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, और ये इसको पहले सॉल्व करना है, इस वाली वैल्यू को क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। ये मल्टीप्लाई एच आगे पीछे रख दीजिए, मल्टीप्लाई में कोई इससे फर्क तो पड़ता नहीं, ठीक है ना। पहले ये सॉल्व करना है, फिर इसमें ऐड करना है एक को, ध्यान रखना है इसमें, समझ में आ रहे हो, क्योंकि वैसे भी बोल्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ही ऐड करेंगे। तो ब्रैकेट लगाए ना लगाएं, इस चीज़ को अंडरस्टूड होना चाहिए कि पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद प्लस होगा। कई बार स्टूडेंट इसको प्लस करते थे फिर उससे मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर गलत आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये ऐसा कोई रूल होता ही नहीं है। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं, और अब हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 डायरेक्टली मैं ले लेता हूँ। तो इसमें कहा जाता है मेजरमेंट्स लेना है, mm में डायमीटर्स ऑफ द हेड्स ऑफ 10 स्क्रू लेना है, 10 स्क्रू के हेड का डायमीटर है हमारे पास। तो एग्जाम्पल नंबर 9 है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली एक्स आई लिख देता हूँ उस चीज़ को, mm में है तो आंसर mm में आ जाएगा, वो तो खैर 34 आ जाएगा, 37 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, और ये 46 आ जाएगा। कमी वैल्यू गिवन है आपके पास, ये एक्स आई हो गया। और अब आपके पास आ जाएंगे एफ आई, वो है आपके पास 10 है, फिर 19 है, फिर 23 है, फिर 21 है, और फिर आपके पास कितना है, 27 है। क्या इतनी बात समझ में आती है। अब हमसे यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला अगेन मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड के हिसाब से हमें बस वही चाहिए जो जो यहाँ पे फॉर्मूले में है। तो एक तो हमें ए चाहिए, ये तो पता ही रहेगा, एक्स आई का बिल्कुल मिडल वाला, तो लीजिए ए पता चल गया, आपको पता चल गया ना, जैसे कभी करवाया था, है ना, एज्यूम्ड मेथड में सेम वही है और कुछ अलग नहीं है। अच्छा, ये जो कैपिटल ए है उसको आप स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी घर की बात रहती है भैया, कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए एज्यूम्ड वैल्यू को। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए ना, तो एफ आई यू आई तो हमें तब निकालूंगा ना जब हमें यू आई पता चलेगा। एफ आई तो मालूम है अपने को, तो पहले आप एक कॉलम बनाएंगे क्या निकालने का, यू आई निकालने का, समझ में आ रही है ना। और यू आई होता है एक्स आई में से माइनस कर दीजिए ए को, भैया ये तो डी आई का फॉर्मूला था, तो यू आई का भी सेम कैसे हो सकता है, बिल्कुल, तो डिवाइड कर दीजिए उसको एच से। अब ये h क्या बला है, ये जो h है वो अभी हम समझा देते हैं। उसके बाद आपको एक कॉलम और बनाने की जरूरत पड़ेगी जिसको बोलेंगे एफ आई और यू आई, जिसकी हमें खास जरूरत है ना, इसी के लिए तो ये प्रोग्राम रचा गया है, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम यू आई निकालने की कोशिश करते हैं, उससे पहले हमें h को समझने की जरूरत है। तो h इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन टू एक्साइज, समझ में आ रहे हो, दो एक्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस। मतलब अगर आप ये x1 कह रहे हैं, इसको आप x2 कह रहे हैं, इसको आप x3 कह रहे हैं, इसको आप x4 कह रहे हैं, इसको आप x5 कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो h होगा वो आप x2 माइनस x1 से निकाल सकते हैं, अगले वाले में से पहले वाले को माइनस करके, या फिर आप x3 में से x2 करके आप निकाल सकते हैं, या फिर आप x4 में से माइनस x3 कर सकते हैं, या फिर x5 में से माइनस कर सकते हैं x4 को। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी अगली वाले टर्म में से उसे जस्ट पहले वाले को माइनस कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, एक याद रख लीजिए बस, सिंपल सा ये वाला, उसको हम कहेंगे h। अब कमाल वाली बात यहाँ पे ये रहेगा कि इनके बीच में गैप हमेशा आपको सेम दिया जाएगा। जब भी आपको स्टेप डेविएशन मेथड लगाने को रहेगा ना, उस केस में आपको ये जो गैप रहेंगे आपके पास वो सेम ही दिया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना उस केस में। बाकी के इस केस में तो जरूरत नहीं पड़ती है, तो हो सकता है अलग दे दें, सेम होगा ही होगा, नो प्रॉब्लम, हो सकता है अलग दे दें, और देते भी हैं, बट इस केस में नहीं देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो आपको h पता चल गया होगा फिलहाल तो, है ना, दिस माइनस दिस करेंगे कितना आ गया, h की वैल्यू 3 आ गया ना, खत्म बात। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते जाते हैं। अगर मैं यू आई निकालता हूँ, मतलब मैं u1 निकालता हूँ एक तरीके से, मतलब पहला वाला, तो उसको x1 लेना पड़ेगा, x1 मतलब 34 लेना पड़ेगा, 34, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा a कितना आपके पास 40 है, तो माइनस कर दीजिए 40, और डिवाइडेड बाय में h कितना आपके पास निकाल दिया ना 3 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इससे इसको माइनस करेंगे, -6 डिवाइडेड बाय में 3 कितना आ गया आपके पास -2। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात। यहाँ पे लिख दीजिए -2। चलिए फिर से दूसरा सॉल्व कीजिए। अब क्या करेंगे, 37 में से माइनस कर दीजिए a, तो मतलब 37 में से माइनस का 40 और डिवाइडेड बाय में 3 आ गया, -3 डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा -1, और 40 में से 40 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0 डिवाइडेड में कुछ भी हो, इसमें से इसको माइनस करेंगे आ जाएगा +1, इसमें से इसको करेंगे तो आ जाएगा +2। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम,
समझ में आती है ना बात? सॉल्व कर लीजिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। तो एच भी निकालना सीख गए होंगे आप, है ना, कुछ नहीं करना, गैप है इनके बीच का, कितने कितने का गैप है और कुछ नहीं। तो ये हो गया आपके पास UI। अब हमें UI की जरूरत है ही नहीं, हमें चाहिए FI UI। समझ में आ रही है? इसमें UI की कोई नीड नहीं है, लेकिन हाँ UI की नीड रहेगी FI UI निकालने के लिए। तो कीजिए यहाँ पे फटाफट FI UI, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने तो कितना आएगा -20, इसको करेंगे तो कितना आएगा -19, इसको करेंगे तो 0, इसको करेंगे तो 21, इसको करेंगे 27 दूना 54। अब क्योंकि हमें सिग्मा लगा है इसमें तो ऐड कर देंगे भैया, लीजिए सिग्मा FI UI निकाल लेते हैं। तो इनको अगर मैं करता हूँ तो माइनस का 39 हो जाएगा और बीच में प्लस में इनको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 55, 7 75, 100 कर देंगे कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कर देते हैं, 75 में 39 माइनस करेंगे, 15 में 9 जाएगा, 15 में 9 जाएगा, 6 बचेगा, 3 जाएगा, 36 आ जाएगा। प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वाली डिजिट पॉजिटिव है। समझ में आ रही है बात? माइनस का आएगा तो माइनस का लेना है, प्लस का आएगा तो प्लस का लेना है। चलिए ये तो हमें पता चल चुका है, इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि हमें सिग्मा FI की भी नीड है, ठीक है ना। तो ऐड करते हैं इसको ऐड ऐसे 9 3 12 1 13 और 7 20 बच के 2 3 4 2 6 2 8 2 10 100 है, 100 है। तो पुट कर दे यहाँ से XI इज इक्वल टू एक्स के ऊपर बार इज इक्वल टू ए की जगह कितना आपके पास 40 प्लस में इसके जगह कितना आया 36 डिवाइडेड बाय में इसके जगह कितना आया 100 और मल्टीप्लाई में इसके जगह कितना आया 3। तो याद आएगा XI इज इक्वल टू 40 यूँ ही रखना बीच में प्लस, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 100 0 8 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा 100। तो याद आएगा एक्स के ऊपर बार इज इक्वल टू 40 प्लस का इसको डिवाइड करेंगे तो 1.08 आ जाएगा और अब इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 41.08। और क्योंकि ये वाली सारी वैल्यूज जो डायमीटर्स थे वो mm में थे तो आपका जो रिजल्ट भी आएगा मीन किस में आएगा आपके पास mm में निकल कर आएगा। किस में निकल कर आएगा? mm में निकल कर आएगा, मिलीमीटर में। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक तरह से पूरा का पूरा चैप्टर ही है जो लगभग सेम हो चुका है आपके पास। समझ लगभग कंप्लीट पूरा चैप्टर तो खैर नहीं 16A कह सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा चैप्टर कब चाहिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।